दोस्तों, मेरी दीदी की डिलीवरी के वक्त जब मैं अपने जीजू के घर गई, उसके बाद तो मेरे जीजू ने मुझे इतनी बार किया कि मैं क्या ही बताऊं। कभी घोड़ी बनाकर तो कभी बाथरूम में खड़े खड़े ही। चलो सब शुरू से शुरू करती हूँ और आप लोगों को पूरी कहानी बताती हूँ। पर हाँ, आप लोगों को मैं बता दूं कि यह कहानी पूरी जरूर देखना, तभी आपको मजा आएगा। तो चलो शुरू करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त रिया। मेरी लंबाई लगभग 5 फुट 2 है। मैं 20 साल की उभरती जवानी की लड़की हूँ। मेरे चश्मे और ब्रा का नंबर हमेशा बढ़ता ही जाता है और मेरी ब्रा का नंबर भी बढ़ता जा रहा है। मेरा रंग दूध की तरह गोरा है। दोस्तों, ये साली जीजा कहानी उस समय की है जब मेरी दीदी गर्भवती थी और उनको बच्चा होने वाला था। उस समय जीजू ने दीदी से कहा कि कुछ दिन के लिए रिया को बुला लो तो कुछ मदद मिल जाएगी, और वैसे भी तुमको अब घर का काम करने के लिए डॉक्टर ने मना कर दिया है। इस पर दीदी ने अगले दिन मम्मी को फोन किया और मुझे कुछ दिन के लिए भेजने को बोल दिया। फिर मुझे लेकर दीदी के घर छोड़ने आ गए। उस दिन जब मैं घर पहुंची तो शाम को जीजू ऑफिस से घर आए और मुझे देखते ही बोले, आ गई साली साहिबा, कैसी हो रिया। मैंने नमस्ते की और कहा, मैं ठीक हूँ जीजू, आप बताइए। फिर हम सब लोग बैठकर बहुत सारे बातें करने लगे। तब सर्दियों के दिन थे और ठंड बहुत ज्यादा थी। रात को सोने की तैयारी होने लगी। एक कमरे में दीदी, जीजू और मैं सो गए। अब मैं घर के काम करती, जीजू सुबह ऑफिस चले जाते थे और शाम को आते थे। अब जीजू मुझसे बहुत बातें करने लगे थे और मुझे छेड़ते भी रहते थे और दीदी की ऐसी हालत हो गई तो जीजू बोले, साली जी तुम कहो तो तुम्हें भी ऐसा कर दे। यह बोलकर जीजू हंसते हुए अपने केतवार को खुजलाने लगे। मुझे बहुत शर्मा आई। जब मैं किचन में काम करती तो जीजू आकर पीछे से पकड़ लेते और किस करने लगते। कई बार तो मेरे सलवार के अंदर हाथ डालकर सहलाते। मैं उनसे कहती, हट जाओ, दीदी आ जाएंगी, तो वे कहते, नहीं आएगी, बस तुम काम करती रहो। दोस्तों, दीदी के घर के नीचे दीदी की सास और दीदी के देवर रहते थे। दीदी की सास अधिकतर नीचे ही रहती थी क्योंकि उनके घुटनों में दर्द रहता था, इसलिए वे ऊपर नहीं आती थी। लेकिन अगर मैं सामने पड़ जाती या आसपास कोई नहीं होता तब दीदी के देवर मुझसे बात करने की कोशिश करते थे। दीदी के घर में किराए पर कमरा लेकर रहने वाले लड़के, आस पड़ोस के लड़के और रिश्तेदारी के बहुत से लड़के मुझे करने की जुगाड़ में रहते थे, पर मैं किसी को ज्यादा भाव नहीं दी थी और दीदी को भी यह सब पसंद नहीं था। मेरी दीदी कहती है कि आजकल के लड़के बस उसके प्यासे होते हैं। हर लड़का उसका मजा लेना चाहता है और उसमें भी अगर कुंवारी मिल जाए फिर तो कहना ही क्या है। क्योंकि ये तो दीदी को भी अच्छे से पता था कि अगर किसी लड़के ने रिया को पटा लिया तो बिना किए तो छोड़ेगा नहीं। एक रात हम खाना खाकर लेटे ही थे कि अचानक 10 बजे दीदी के पेट में डिलीवरी का दर्द शुरू हो गया। उनकी हालत बिगड़ने लगी तो जीजू ने गाड़ी निकाली, दीदी को अस्पताल ले गए और भर्ती करा दिया। दीदी के साथ उनकी सास भी गई थी। मैं और दीदी के देवर घर में अकेले थे। मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं दीदी के देवर ऊपर आकर मुझे कुछ करना दे। पूरी रात में ठीक से सो भी नहीं पाई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुबह जीजू घर आए और बोले, साली साहिबा, अब तुम मौसी बन गई हो, तुम्हारी दीदी को बेटी हुई है। मैंने भी जीजू को बधाई दी। ये सब कहते कहते जीजू पीछे से मेरे गुब्बारे को दबाने लगे और मेरी कमीज उतारने लगे। मैंने मना किया लेकिन वह नहीं माने और किस करने लगे। फिर उन्होंने मेरी कमीज निकाल दी और मेरे ऊपर से दबाने लगे। मैं कसम सा नहीं लगी। मैं छोड़ने के लिए बोली तो जीजू कहने लगे, साली साहिबा, मेरा लेने का बहुत मन कर रहा है, पिछले 8 महीने से मुझे नहीं मिली है। तुम्हारी दीदी ने हाथ भी लगाने नहीं दिया था, इसलिए अब मना मत करो। मैंने कहा, जीजू नहीं, प्लीज छोड़ो, दीदी को पता चल जाएगा। इतना कहकर मैंने अपने आप को छुड़ाया और बाथरूम में नहाने के लिए भाग गई। तभी जीजू आए और बाथरूम का दरवाजा खोलने के लिए कहने लगे, लेकिन मैंने नहीं खोला। मैं नहाकर बाहर आई तो जीजू मुझे देखकर हंस रहे थे। तभी दीदी का फोन आ गया। वे कहने लगी कि नर्स ने बाजार से कुछ दवाइयाँ लाने के लिए बोला है। जीजू बोले, रिया जल्दी से खाना बना दो।
तुम्हारी दीदी के लिए खाना भी लेकर जाना है। फिर मैंने खाना बनाया, जीजू ने खाना खाया और दीदी के लिए भी लेकर अस्पताल चले गए। फिर मैं सो गई। शाम को जीजू अस्पताल से घर आए और बताया कि अभी नर्स ने 2-3 दिन तुम्हारी दीदी को भर्ती रहने के लिए कहा है, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा कमजोरी और दर्द है, इसीलिए अभी अस्पताल से उनकी छुट्टी नहीं कर सकते हैं। जीजू कहने लगे, साली जी चाय बना लो। मैंने चाय बनाई और हम दोनों साथ बैठकर चाय पीने लगे और बातें भी करते जा रहे थे। बातों बातों में जीजू ने मुझे बताया कि कल तुम्हारी दीदी की शादी को 3 साल हो जाएगा। तभी मुझे याद आया, अरे हाँ जीजू, कल तो आपकी शादी की सालगिरह है। मैं तो भूल ही गई थी। लेकिन जीजू थोड़ा उदास हो गए क्योंकि दीदी अस्पताल में थी। मैं बोली, कोई बात नहीं जीजू, कल दीदी से मिलने चलेंगे।